अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को खुशामदीद। आज का प्रोग्राम दबिस्तान इल्म व अदब बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है। इस तंजीम की बानी शबाना करीम है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और ये प्रोग्राम हम मुनक्किद कर रहे हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल, और उनके बारे में अभी मैं डिटेल में तफसील से आप सब लोगों को बताती हूँ। लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे जो शुरा है हमारे साथ, उनके बारे में पहले बताना चाहूँगी। हमारे इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं डॉक्टर सादत सईद साहब। सादत सईद साहब की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। उस्ताद, शायर, नक्काद, मुतरज्जिम, मुहक्किक, नक्काद, और 33 से ज़्यादा आपके कुतुब हैं जो शाया हो चुकी हैं। आपको पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। 1949 15 मार्च आपकी लाहौर में पैदाइश। MA उर्दू गोल्ड मेडलिस्ट। 1999 से लेकर 2004 तक अनकरा यूनिवर्सिटी तुर्की में दरस व तदरीस के फ़राइज़ भी आपने अंजाम दिए। वहाँ उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़ के चेयर्स भी रहे, और शायरी के आपके कई मजमुए आ चुके हैं। 3 आज़ाद नज़मों के मजमुए आ चुके हैं। एक नसरी नज़मों का मजमुआ शनाख्त के नाम से भी आ चुका है। कजली बन, खून खून आशोब और बांसुरी चुप है, ये आपकी शायरी के मजमुए हैं। तनकीद की कुतुब की तादाद बहुत ज़्यादा है। तहकीक व तनकीद के हवाले से उसमें जहत नुमाई, फ़न और खालिक, इकबाल, एक सकाफ़ती तनाजुर और अदब, नफ़ी अदब, तराजिम की कुतुब भी आपके बेशुमार हैं। नून मीम राशिद पे भी आपने किताब लिखी है। आपने PhD 1988 में 1988 में उर्दू कसीदे का तहजीबी और फ़नी मुताले के मौजू पर आपने PhD अपना किया था। तो आपका जो सबसे अहम हवाला है वो है नज़्म निगारी। और नज़्म निगारी में आपने जिस तरह नज़्म को एक जदीद रुझानात से रोशनास कराया है, वो मैं समझती हूँ, मैं बल्कि क्या समझती हूँ, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये गूंज है कि शायद पाकिस्तान में और उर्दू अदब में जो है डॉक्टर सादत सईद साहब के अलावा कोई और शख्स ऐसा नहीं है जिसने नज़्म को एक नए तरीके से रोशनास कराया है। उसमें लफ्ज़ी तश्कीलियात भी हैं, ख़याल भी, फ़िक्र भी, जो अंदाज़ है उनका वो बिल्कुल जुदागाना है और दीगर शोरा से उनको मुनफरिद करता है। तो ये हमारे सादत सईद साहब की डिटेल तफसीलात तो बहुत तवील है, मैं मुख्तसरन यहाँ बयान कर रही हूँ। इसके बाद बात कर रही हूँ मैं डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी। फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में भी तदरीसी फ़राइज़ आपने अंजाम दिए। उर्दू अदब में आपने PhD किया हुआ है। कई अदबी रसाइल और रिसर्च जर्नल के आप मुदीर रह चुके हैं, जिनमें ज़बान व अदब, तस्दीक, सुखन और बीसियों तहकीकी और तनकीदी मकाले आप लिख चुके हैं। इसी तरह आपको BC अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आपकी इल्मी और अदबी खिदमात पे भी एक किताब बाउनवान अहद बेमिसाल शब्बीर कादरी शाया हो चुकी है। साहिर कुदवई की साहिर साहब की अदबी खिदमात पर नात रंग अहले इल्म की नज़र में किताब भी आपने एक तहरीर की है। तो हमारे दरमियान तीसरी जो हमारी यहाँ पर शुरकाए गुफ्तगू में शामिल हैं वो हैं डॉक्टर साबरा खातून इंडिया से। डॉक्टर साबरा खातून जो है मौक़िक़ हैं, नक्काद हैं, और आजकल जिस तरह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होती हैं और अपने ख़यालात से सबको मुस्तफ़ीद करती हैं। अब मैं बात करूँगी डॉक्टर बुलंद इकबाल की। डॉक्टर बुलंद इकबाल की बात करते हुए मैं कहूँगी कि आप निफ़ दर्जन से ज़ायद कुतुब के खालिक हैं। आज हम जिस शख्स से मुलाकात कर रहे हैं फ़िक्शन राइटर के हवाले से, उनका नाम किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। आप अफ़साना निगार हैं, नावल नवीस हैं, फ़िलासफ़र हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं। 100 से ज़ायद आपके अफ़साने जो हैं वो शाया हो चुके हैं। तख्लीक़ात आपकी जो मंज़र-ए-आम पर उनमें किताब जो कुतुब की शक्ल में मौजूद है, तो उनमें 100 से ज़ायद आपके अफ़साने हैं। डॉक्टर बुलंद इकबाल जो हैं वो TV के एंकर भी हैं, हमजहद शख्सियत के मालिक हैं, मेडिसिन के डॉक्टर हैं, यानी मसीहा हैं। कलम और मेडिसन दोनों ही शोबों में आप खिदमत खल्क जो है उसका फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। आपकी तख्लीक़ात में मेरी 51 कहानियाँ, यानी 51 कहानियाँ आपने जो एक किताब आपकी तख्लीक़ है उसमें मेरी 51 कहानियों के नाम से। इसके अलावा टूटी हुई दीवार आपके एक अफ़सानों का मजमुआ, फ़रिश्ते के आंसू अफ़सानों का मजमुआ, और सारे ही मोहब्बत नामे आपके नावल में, नावल खोए हुए सफ़ात, और ब्रोकन वॉल इंग्लिश में, ब्रोकन वॉल इंग्लिश में आपकी किताब जो है वो ट्रांसलेशन अफ़सानों का मजमुआ ट्रांसलेट हो चुका है। मेडिसिन में आपने ग्रेजुएशन जो है वो डॉ मेडिकल कॉलेज कराची से किया। आप सब जानते हैं डॉ मेडिकल से मेडिकल करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत हाईएस्ट पोजीशन चाहिए होती है आपको नंबर्स की। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूयॉर्क अमेरिका मेडिकल कॉलेज और फेलोशिप ऑरिगन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी अमेरिका से हासिल की।
आप अफसानवी अदब की दुनिया के मशहूर मारूफ कलमकार हैं। करीबन 15 बरस से भी ज़ायद अरसे से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर के अहम जराइद में आपके अफसाने शाया हो रहे हैं। आपका नावल टूटी हुई दीवार का, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुका है। आपके ड्रामों का मजमुआ यहीं से उठेगा शोर महशर, बहुत खूबसूरत नाम तजवीज़ किया है आपने, जो कि मिसरा है। और मुकालमों का मजमुआ आपका जो है कभी दामने यज़दां चाक, कभी दामने यज़दां चाक। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप बाद में इसकी तस्हीह कर दीजिएगा। डॉक्टर बुलंद इकबाल, ज़ेर तबाह हैं ये आपके 3 मजमुए, जिसमें आप मशहूर और मारूफ आपका एक टीवी शो है पासवर्ड के नाम से, एशियाई टीवी चैनल कनाडा के साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ अमेरिका में खासा मकबूल है। इसमें आपकी शरीक हयात शजिया इकबाल भी होस्टिंग करती हैं और आपके कई मोतबर व मौक़र जराइद ने आप पर गोशे शाया किए हैं। मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से आपको एवार्ड्स और एज़ाज़ात से नवाजा गया है, जिसमें हिंदुस्तान कल्चर उत्तर प्रदेश इंडिया बज़्म उर्दू ह्यूस्टन अवार्ड से नवाजा। टीवी के अबली जो इल्मी प्रोग्राम्स हैं आपके, उनकी वजह से भी आपको कैनेडियन साउथ एशियन चैनल्स की तरफ से बेस्ट प्रेजेंटर और कैनेडियन इमिग्रेशन सिटीज़नशिप मिनिस्टर माइकल कटाव की जानिब से एवार्ड और तहनीती इसनाद से नवाजा गया है। आपने टीवी पर जिन मौज़ूआत का अहाता करते हैं अपनी गुफ्तगू में, उनमें सियासत, फ़लसफ़ा, समाजी मसाइल, साउथ एशियन के नफसियाती मौज़ूआत और दीगर मसाइल का तस्करा होता है। जैसा कि हम सब के इल्म में है कि मारूफ शायर और एक बहुत बड़ा उर्दू अदब का नाम हमारे हिमायत अली शायर के आप फर्जंद हैं। हिमायत अली शायर साहब की एक सबसे बड़ी जो अहम और इनफरादी खूबी है वो ये थी कि उन्होंने अपनी सवाने उम्री जो है उसको मंजूम जो है वो तहरीर किया है। इससे पहले कभी किसी ने भी अपनी सवाने उम्री को मंजूम नहीं तहरीर किया था। बाकी उनका जो काम है वो तो मर्तबा और मकाम सब हम जानते हैं। और जहाँ तक बुलंद इकबाल का ताल्लुक़ है तो आपके बहुत से अफसाने आलमी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। उनमें है कोड़े जो दर्द से चीखते हैं, ये कैसी बेवफाई, चांद पर मौत, शिकवा और फरिश्ते के आंसू, ये खुदा का बुत और कपास की कोपल। इस तरह के बेशुमार अफसाने हैं जो आपके बहुत मकबूल और मारूफ़ हैं और बहुत से अखबारात जराइद और रसाइल मोतबर और मौक़र जो हैं उनमें शाया भी हो चुके हैं। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। डॉक्टर शब्बीर कादरी साहब से सबसे पहले मैं चाहूँगी कि डॉक्टर शब्बीर कादरी साबरा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। साबरा जी जी, अभी मुझे मैं सुन रही हूँ आपको। बस ठीक है, पहले हम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबरा खातून इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से महक़िक़ हैं, नक्काद हैं। और साबरा साहिबा, आप सबसे पहले आगाज़ कीजिए और अगर कुछ मैं बल्कि बुलंद इकबाल साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपना अफ़साना पेश करें, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू करते हैं। बुलंद इकबाल, आप अपना कोई अफ़साना पेश कीजिए, उसके बाद फिर अगर मुख्तसर होगा तो मज़ीद एक अफ़साना और भी आपसे सुनेंगे। जी जी, सबसे पहले तो मैं दबिस्तान इल्म अदब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खुसूसन आपका ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा और तमाम काबिल एहतराम असातिज़ा और इल्म अदब की मोहतरम शख्सियात जो इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर सादत सईद, डॉक्टर शबीर कादरी, डॉक्टर साबरा खातून, डॉक्टर शफीक हुसैन और मोहतरमा शबाना करीम साहिबा भी, कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे नाचीज़ के अफसानों को सुनने और उन पर तजिया करने के लिए निकाला। मुझे उम्मीद है कि आज आप कन्फर्माओं से कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आप अहबाब की रहनुमाई में कुछ बेहतर लिखने के मैं कायल लायक हो सकूँगा। मैं अपना अफसाना ज़रूर, एक तो अफसाना बहुत ही छोटा सा है ताकि ज़रा महफिल अगर वार्म अप हो जाए और जी फिर जी इस पर गुफ्तगू हो जाए। अगर आपको लगे कि छोटा है तो फिर हम कुछ और, जी जी मैं कुछ और फिर पढ़ देता हूँ। ठीक है। ये अफसाना सुना गया था और चूँकि पहले लिखा था मैंने, मगर मुझे खुद भी बहुत पसंद है। जो कुछ भी आज के हालात हैं हमारी ज़मीन के, हमारी इस प्लेनेट के, तो उस तनाजुर में मैंने अपने तई एक बात कहने की कोशिश की थी। इसका नाम था, उन्वान था चांद पर मौत। चांद पर मौत। जी, चांद पर मौत। बस थोड़ी ही देर के लिए जमीन का दिल कांपा था और फिर उसका सीना छलनी होता चला गया। फजा बेबसी से जमीन को कटते देखने लगी। आग और धुएं का एक तूफान था जो उसके चट्टान जैसे सीने से निकलकर इर्द गिर्द की फजा का दम घोंट रहा था। आग की लपटें जमीन को तह दर तह जला रही थी। उसकी कोख जो खरबों अरबों सालों से सुकून और आश्ती का समंदर छुपाए बैठी थी, लम्हे भर में एक अनदेखे अजाब का निशाना बन गई।
और अब एक ऐसी बांझ कोख की शक्ल में ढल गई थी जिसे जन्म जन्म सुकून की ख्वाहिश में जलना था। जिंदगी मौत की भी तो होती है। रोती हुई फजा ने जमीन को बिलखते देखकर दिलासा दिया और फिर हवा की शक्ल में बिखरने लगी। जमीन ने पहली बार वक्त का मजा चखा और लामुतनाही से मुतनाही होने लगी और फिर देखते ही देखते उसके दामन में सदियां सिमटने लगी। ये कहकर दादा ने एक गहरी सांस ली और बादलों को तकने लगा और फिर कुछ ही लम्हों बाद अपनी डुबडुबाई आंखों से आसमान पर चांद को ढूंढने लगा। मगर बादल कुछ इस तरह तह दर तह एक दूसरे पर चढ़े हुए थे जैसे वो चांद रात नहीं बल्कि अमावस की रात हो। चांद को ना पाकर दादा ने मायूसी से अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर खोए हुए मंजर से खुद को जोड़ने की कोशिश करने लगा। चारपाई के बान बूढ़े दादा के बोझ से पल भर के लिए चरचराए और अपनी खोई हुई नींद ढूंढने लगे। मगर चारपाई के बानों की आवाज सुनकर दादा का पोता कसमसा सा गया और फिर दादा का दामन खींचकर पूछने लगा, दादा फिर जमीन का क्या बना? फजा हवा में ढली। पहली पहल तो बहुत ही भड़की और अपनी आग में खूब ही जली, मगर फिर जमीन के कर्ब में अश्कबार होती चली गई और बिलाखर पानी पानी होने लगी। आग जो ठंडी हुई, जमीन की कोख फिर से हरी होने लगी। हर तरफ सब्जा उगने लगा और फिर उसमें मोर भी नाचने लगे। चुपके चुपके जमीन का सीना दूध से भरने लगा। ममता की मारी अपना करब भूलकर सांपों को दूध पिलाने लगी। बांझ कोख से कर्ब पैदा होता है, अमन और सुकून नहीं। फजा ने जमीन की तनबीह की, मगर जैसे शिकारी के जाल में किसी बेबस परिंदे की तरह वो तख्लीक और ममता के दरमियान महज फड़फड़ा कर रह गए। दूसरी तरफ जमीन आस्तीनों के सांप पैदा करने लगी जो इंसानों की शक्ल में थे और अपने पोटों में जहर छुपाए बैठे थे। ये सुनकर पोते ने अपनी दोनों आस्तीनों से हाथ निकाल लिए और दादा के दामन को अपनी मुट्ठियों में खींच लिया। दादा ने प्यार से पोते को सहलाया और धीमे से दिलासा दिया, जैसे तुम मुझसे जुड़े हो मेरे पोते। गुजरे और आने वाले वक्तों की तरह दामन भी आस्तीनों से सिले हुए होते थे। एक लम्हे के लिए उम्मीद की कोई अनजानी किरण पोते की ख्वाबीदा आंखों में चमकी, मगर फिर अमावस के गहरे अंधेरे में डूबती चली गई, क्योंकि दादा की पलकों का आंसू जो चांद की तरह चमक रहा था वो असल में चांद नहीं था। चांद तो वाकई तह दर तह बादलों तले छुपा हुआ था। पोते ने गमनाक आवाज में दादा से पूछा, अच्छा फिर जमीन का क्या बना? फजा जहरीली हवाओं से भरने लगी। जमीन के आस्तीन के सांप उसे डसने लगे, उसकी कोख को सांपों से भरने लगे। उनके जहर से फजा ऐसी आलूदा हुई कि खुद उसके लिए भी सांस लेना मुश्किल